नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक मोरपंख आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपके घर की तिजोरी को धन से मालामाल कर सकता है? तो क्या आपके घर में वास्तु दोष बना हुआ है जिसकी वजह से आपके परिवार की उन्नति में रुकावट आती रहती है? क्या आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है जिसकी वजह से आपके घर में पैसों को लेकर लड़ाई झगड़े और कलह बनी रहती है? क्या आपके घर के बच्चे पढ़ाई में अपना मन नहीं लगा पाते और लगातार कोशिशों के बाद भी परीक्षाओं में अच्छे अंक नहीं ला पाते? साथ ही क्या आपके घर पर शनिदेव की कुदृष्टि बनी रहती है या फिर आपकी कुंडली में राहु केतु का काल सर्प दोष बना हुआ है? तो केवल मोरपंख आपकी इन सभी परेशानियों का हल बन सकता है। गुरुजी का कहना है कि एक मोरपंख आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है और अगर आप 3 मोरपंखों का एक विशेष उपाय कर लेते हैं तो आपको 7 दिनों में ही धन की प्राप्ति भी हो सकती है। तो क्या आप मोरपंख को अपने घर में रखने के नियम और महत्व के बारे में जानते हैं? क्या आपको पता है कि आखिर मोरपंख किस तरह से आपके जीवन को बदल सकता है? अगर नहीं तो यह सब जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मंत्र ज्ञान पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हमारे धार्मिक ग्रंथों को देखा जाए तो मोरपंख भगवान श्री कृष्ण का प्रिय माना जाता है और उन्होंने मोरपंख को शीश पर धारण किया था। लेकिन वास्तुशास्त्र में भी मोरपंख को बेहद ही शुभ माना जाता है और वेद शास्त्र के अनुसार केवल भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और स्वर्ग के राजा इंद्रदेव भी मोरपंख को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही मोरपंख का संबंध माता लक्ष्मी और माता सरस्वती जी से भी होता है। इसीलिए अगर आप अपने घर में मोरपंख को रखते हैं तो न केवल आपके धन धान्य में बढ़ोतरी होती है बल्कि आपके घर में कई तरह के वास्तु दोषों का भी अंत हो जाता है। तो दोस्तों, गुरुजी के अनुसार अगर मोरपंख को सही दिशा में रखने के बारे में बात की जाए तो गुरुजी का कहना है कि आपके घर में रखा हुआ एक मोरपंख आपके घर के वास्तु प्रभाव को बदल सकता है। तो अगर आप अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा में मोरपंख लगाते हैं तो इससे आपके घर में बरकत बढ़ती है और आपके घर में कभी भी कष्ट नहीं आता। इसी के साथ अगर आपके घर का दरवाजा सही स्थान पर नहीं है तो आप अपने घर के दरवाजे पर 3 मोरपंख लगाएं और ओम द्वारपालाय नमः, जागृह स्थापय स्वाहा इस मंत्र से इस मोरपंख को अभिमंत्रित करें और इसी मोरपंख के नीचे गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा जरूर लगा दें। ऐसा करने से आपके घर के दरवाजे का वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। वहीं अगर आपके घर का मंदिर और पूजा का स्थान वास्तु दोष के हिसाब से गलत है तो आप अपने पूजा के स्थान पर कुमकुम का तिलक लगाएं और ओम कूर्म पुरुषय नमः, जागृह स्थापय स्वाहा मंत्र बोलकर अभिमंत्रित करें और मोरपंखों से अपने घर के मंदिर को सजाएं और मंदिर में शिवलिंग की स्थापना करें। ऐसा करने से आपके घर के पूजा घर में वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। इसी के साथ गुरु जी ने यह भी कहा कि अगर आपके घर में रसोई घर वास्तु के हिसाब से उचित नहीं है तो अपनी रसोई घर में 2 मोरपंख भोजन बनाने वाले स्थान से दूर लगा दें और उन दोनों मोरपंख के नीचे मौली बांधकर उस पर गंगाजल छिड़ककर ओम अन्नपूर्णाय नमः, जागृह स्थापय स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित करके इन मोरपंखों को स्थापित कर दें। ऐसा करने से आपके रसोई घर का वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ गुरु जी कहते हैं कि अगर आपके घर में राहु का दोष है तो अपने घर के पूर्वी और उत्तर पश्चिमी दीवारों पर आप अपने मोरपंखों को लगाएं और अगर आपको अपने शत्रुओं से छुटकारा पाना हो तो मंगलवार या शनिवार वाले दिन हनुमान जी के माथे पर से सिंदूर लेकर उस मोरपंख पर अपने शत्रु का नाम लिख दें और रात के समय उसे पूजा स्थल में रख दें और सुबह उठकर उसे बहते पानी में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपके शत्रु आपसे मित्रता करने लगेंगे
साथ ही अगर आपकी कुंडली में राहु केतु काल सर्प दोष बना रहता है तो अपने तकिए की खोली में 7 मोर पंख सोमवार को रात को डालकर सोए और अपने घर के शयन कक्ष की पश्चिमी दीवार पर 11 मोर पंखों का पंखा लगा दें। ऐसा करने से राहु केतु के अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे। इसी के साथ गुरु जी कहते हैं कि आप मोर पंख से अपने घर में आई हुई कई मुसीबतों को भी दूर कर सकते हैं। तो अगर आपके जीवन में अचानक से कष्ट आ गया है, विपत्ति आ गई है या फिर आप परेशानियों में घिरे गए हैं, तो अपने शयन कक्ष के अग्नि कोण में मोर पंख लगाएं। ऐसा करने से आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा गुरु जी का कहना यह भी है कि अगर आप मोर पंख लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि मोर पंख आपको प्राकृतिक ढंग से प्राप्त हुए हों। अगर कभी किसी मोर को हानि पहुंचाकर आप मोर पंख प्राप्त करते हैं तो उसमें नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है और यह आपको सकारात्मक परिणाम नहीं देता। तो जो चीज किसी को नुकसान पहुंचाकर प्राप्त की गई है, ऐसी चीज आपका फायदा भूल से भी नहीं कर सकती। इसी के साथ आपको गुरुजी का बताया हुआ 3 मोर पंख का विशेष उपाय भी बता देते हैं, जिसे करने के बाद आप अपने घर में माता लक्ष्मी से धन, वैभव और ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि अगर आप अपने घर में धन और वैभव की वृद्धि करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं और लक्ष्मी नारायण को अपने घर में साक्षात विराजमान करना चाहते हैं, तो आप अपने घर में श्री राधा कृष्ण के मुकुट में मोर पंख लगाकर उनकी लगातार 40 दिन तक पूजा करें। उसके बाद उसको निकालकर अपनी तिजोरी लॉकर में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, आपके बिगड़े हुए काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी साक्षात रूप से विराजमान रहेंगी। इसी के साथ मोर पंख में न केवल कई देवी देवताओं का वास होता है, बल्कि नवग्रहों की बुरी स्थिति को भी मोर पंख ठीक कर सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह या राहु केतु की अशुभ स्थिति है, जिसकी वजह से आपको लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो 3 मोर पंख लेकर आप अगर 21 बार ओम कृष्ण वासुदेवाय नमः मंत्र बोलकर उन पर पानी के छींटे दे देते हैं और फिर इन मोर पंखों को अपने घर में किसी श्रेष्ठ स्थान पर स्थापित करते हैं, तो ऐसा करने से आपकी कुंडली के सभी कमजोर ग्रह मजबूत हो जाते हैं और आपको सकारात्मक प्रभाव देते हैं। दोस्तों, गुरु जी यह भी कहते हैं कि यदि आप शुक्रवार वाले दिन 3 मोर पंख लेकर उसे अपने घर के मंदिर में रखते हैं और ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए मोर पंख को अभिमंत्रित करते हैं और फिर इन्हें सीधा खड़ा करके अपने घर की तिजोरी में रख लेते हैं, तो ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी आपके घर की तिजोरी पर अपनी कृपा बनाए रखती है। इसके अलावा मोर पंख को घर में लगाने का एक और फायदा देखा जाए तो आपने अक्सर अपने घर के बड़े लोगों से कहते हुए सुना होगा कि अगर घर में ज्यादा छिपकली हो जाती हैं, आपके घर की दीवारों पर मकड़ी, छिपकली जैसे जीव ज्यादा दिखाई देने लगते हैं, तो आप अपने घर में मोर पंख लगा लो। आपको बता देते हैं कि यह बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि मोर अक्सर पेड़ पौधों, जंगलों और खेतों में दिखाई देते हैं। वहां पर यह अक्सर सांपों को, कीड़े मकोड़ों को अपना भोजन बनाते हैं। तो अगर आपके घर की दीवार पर मोर पंख रहते हैं तो आपके घर में छिपकली और रेंगने वाले जीव नहीं दिखाई देंगे। तो दोस्तों, यह थे गुरु जी के बताए हुए मोर पंख के विशेष उपाय, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर में धन दौलत और तरक्की पा सकते हैं और अपने घर का वास्तु भी ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरु जी की बताई हुई यह बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके घर के बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।